दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पर आज सरी नामांकन दाखल प्रक्रिया। गतकाली आप्र मनीष सिसोदिया, कांग्रेस संदीप दीक्षित प्रमुख प्रार्थीपत्र दाखल करते। आसंता काली प्रार्थीपत्र जांच हेब। नामांकन प्रत्याहार शेष दिन हो 20 तारिख पर प्रकाश पाइब चूड़ांत प्रार्थी तालिका। आप्र मनीष सिसोदिया जंगपुरा निर्वाचन मंडली नामांकन भरिथिबा बेले गोपाल राय बाबरपुर और सौरभ भरद्वाज ग्रेटर कैलाश नामांकन भरिଛନ୍ତି। सेपटे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित नुआदिल्ली आसनू नामांकन भरिथिबा बेले आप्र अरविंद केजरीवाल सही आसनू तांकु टक्कर देबे। सेपटे निर्वाचन प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कंटेंट व्यवहार नहीं एडवाइजरी जारी करिसेंती निर्वाचन कमिशन। एने समस्त राजनीतिक दल को परामर्श देछंती कमिशन। तेबे यार दायित्व संपन्न और स्वच्छ व्यवहार प्रति जत्नमान हेबाकू ईसी परामर्श देछंती। राजनीतिक प्रचार कार्यक्रम में एआई प्रजुक्तिर व्यवहार नहीं विभिन्न वितर्क जारी रहितबा बेले ईसी एडवाइजरी जारी करिसेंती। जेतबेले फेब्रुआरी 5 भोट पड़ो और 8 आसव फलाफल ता पूर्व आज नामांकन प्रक्रिया सरी। आसंता काली नामांकन जांच हेब। 20 तारिख सुधा नामांकन जे प्रत्याहार करेंगे सुजोग रही चूड़ांत प्रार्थी तालिका प्रकाश पाइब। किंतु कथा होची एथर दिल्ली विधानसभा निर्वाचन में जोरदार लड़ाई देखा मिल कारण दीर्घ दिन धरी भारतीय जनता पार्टी क्षमतार दूरे रही लगातार भाव में कांग्रेस 3टी टर्म आसवा 2013 जदि आम देखा आम आदमी पार्टी से राज करुच्ची। आम आदमी पार्टी गोटे आम जदि कहीपर जे सरकार विरोधी हावा दे तापर प्रभाव पकाउछि ना नहीं एवं जेतबेले भारतीय जनता पार्टी आज तार संकल्प पत्र जारी करिछि विभिन्न मागणा लोकं को देवा एवं विभिन्न प्रलोभन देखैछि याकू किभଳି भाव में भोटर ग्रहण करुछंती ये प्रसंग उपरे मध्य नजर रहिबो। जनता जनार्दन राय किभଳି आछि ताहा आगामी 8 तारिख रे ही जना पड़िबो। प्रदोष पटनायक के संपर्क में वरिष्ठ सांबादिक अधिक आलोचना आम सहित जोड़ी होचंती। श्रीयुक्त पटनायक नंदीघोष टीवी को मु आपन को स्वागत करुच्ची। जेतबेले नामांकन प्रक्रिया आज शेष होउछि एपटे संकल्प पत्र मध्य भारतीय जनता पार्टी जारी करिछि याकू अरविंद केजरीवाल जे आमठू शिखिकी बा आमको कॉपी करिथवार जो अभियोग करिसेंती सामग्रिक भाव जदि आम देखा मोटामोटी ये निर्वाचन को जो नामांकन पर्व सरला प्रक्रिया सरला आपण केमती देखुछंती? देखु ये निर्वाचन में दिल्ली जो विधानसभा निर्वाचन होची सबुठू एथर गोटे रोचकपूर्ण स्थिति रही एवं तीव्र लड़ई होची जहाँ कहले जोरदार लड़ई के अतीत जो निकट अतीत जब आम देखा ये लड़ई हो ना 2015 हो 2020 हो जिते निर्वाचन होते गोटे हावा गोटे निर्दिष्ट दल सपक्ष केजरीवाल सपक्ष थिला किंतु एथर केजरीवाल प्रबल लड़ई सामना कर त्रिमुखी लड़ई होची दिल्ली में। कांग्रेस एथर अंटा भिड़ी एवं 18 वर्ष धरिकी भारतीय जनता पार्टी आप जानते मोटे दिल्ली क्षमता बाहर रही 18 वर्ष होगा। तेणु शीला दीक्षित दिल्ली जे लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे कांग्रेस से तीन थर से 13 रु केजरीवाल राजत्व चली। तेज ये जो परिस्थिति भितर आम जो देखा जो भाया भाव में आरोप प्रत्यारोप आक्षेप प्रत्याक्षेप चली अनेक व्यक्तिगत स्तर में अनेक प्रचार हो व्यक्तिगत स्तर में समालोचना कराऊँच व्यक्तिगत कुत्सा भी हो। तेणु मोटामोटी भाव में आम देखा बहु नेता विवादीय हो पड़ुंट एवं यही समय केजरीवाल एवं अन्य आप नेता मानक आप देखिथे विभिन्न दफारे पुणी ईडी आड़ू गोटे ये कराई ये कराई पुणी ट्रायल करने अनुमति दि जाइए। तेणु ये जो घटना गुड़िक हो भोटर दिल्ली भोटर होती सचेतन भोटर से मैंने कौन या किभली ग्रहण कर आक्रोशमूलक भाव में भोट कार्यानुष्ठान बोली निर्वाचन अल्प दिन अच्छी पुणी केजरीवाल को आप जानते हैरान करने आईनगत लड़ई उद्यम करा। श्रीयुक्त पटनायक यार भितर आज जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी आसी गर्भवती महिला को 21,000 टंकार कथा कहतु एवं सिलिंडर 500 टंका पर्यंत झाड़ कथा कहतु स्टूडेंट मान को फ्री राइड बस कथा कहतु ये सब कथा आज संकल्प पत्र रे जे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रकाश कर प्रसंग को आपड़ केमती देखुं पुणी से मागणा दबार कथा सामना को आसुची? देखु जदि देखिए ये समस्ते लोभनीय तीनोटी जाक दल लोभनीय प्रतिश्रुति देती काली कांग्रेस तार जो घोषणा पत्र कथा से 500 टंका सिलिंडर गैस सिलिंडर 500 टंका जोगे कहते सी अनेक गुड़े कथा कहते केजरीवाल आम आदमी पार्टी सी बहुत गुड़े प्रतिश्रुति देते लोक समस्त आकृष्ट करने चेष्टा करुँच किए प्रकृत में भोटर आजिकल ये सब जानते सब अनेक कथा कहुए जी क्षमता को आसु बा न आसु अनेक गुड़े लोभनीय प्रतिश्रुति दबाटा बर्तमान साधारण कथा हो गलानी निर्वाचन पूर्व किंतु भोट ये प्रभावित कर
ଭୋଟରଙ୍କ ମାନସିକତା ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତୁଟ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ନେବେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହଉ, ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହଉ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲା, ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ସିସୋଦିଆ। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭୋଟର ମାନେ ଏଥର କାହାକୁ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ସେମାନେ ଥିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ମନ ସ୍ଥିର କରିକି ଟାଣୁଆ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସରକାରକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ ହେବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ହବ। କାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହବ ଯେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଫର୍ଜିୱାଲ, କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫର୍ଜିୱାଲ କହିଲା, କେଜରିୱାଲକୁ ଫର୍ଜିୱାଲ କହିଲା ଏବଂ ବିଜେପି ତ ତାକୁ ବହୁତ ଭଳି ଭାବରେ କଥା ତାଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଇଏ କରନ୍ତିନି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ କରିବେ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହା ସପକ୍ଷ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେଭଳି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ଭୋଟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଭୋଟର, ସେମାନେ କାହା ସପକ୍ଷ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିରପା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ଆଗାମୀ 8 ତାରିଖରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ନାମାଙ୍କନ ପର୍ବ ଆଜି ସରିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଞ୍ଚ ହେବ, 20 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ କମ୍ପୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିରପା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଥିଲେ ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।